अक्सर हम सोचते हैं कि सच्ची इबादत क्या है। क्या ये सिर्फ चंद रस्मात हैं या उससे कहीं बढ़कर कुछ है? चलें आज इसी बात को जरा गहराई में समझते हैं। अच्छा, जब भी इबादत का लफ्ज़ हमारे कानों में पड़ता है तो फौरन जहन में क्या आता है? अक्सर हमारी सोच कुछ खास जगहों या तरीकों तक ही रह जाती है ना? लेकिन क्या इबादत का असल मतलब बस यही है? यही सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का मरकज़ होगा। देखें, आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि इबादत मतलब इतवार को चर्च जाना, कुछ घंटे वहाँ गुजारना, गीत गाना। लेकिन एक दूसरा नज़रिया भी है जो बहुत वसी है, और वो ये कहता है कि इबादत हमारी पूरी ज़िंदगी का नाम है। हमारा घर, हमारा काम, हमारे रिश्ते, सब कुछ। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इबादत कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये जीने का एक अंदाज है, एक मुकम्मल तर्ज़े ज़िंदगी। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हम जो काम करते हैं, जिस तरह बात करते हैं, जो फैसले लेते हैं, वही हमारी असल इबादत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ इतवार के दिन के लिए हो, नहीं, बल्कि ये तो एक मुसलसल अमल है, जैसे कोई अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के हुजूर एक जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश कर दे। अच्छा, अगर इबादत जीने का एक तरीका है तो फिर जाहिर है कि दिखावे से ज़्यादा अंदर की हकीकत अहम होगी। तो हमारा दूसरा इंकशाफ हमें शोर और इंसाफ के दरमियान का फ़र्क सिखाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। देखिए, इबादत में गीत और मौसीकिया की अपनी जगह है, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और इंसाफ ही ना हो तो ये सारी आवाज़ें, ये सारा शोर बिल्कुल बेमानी हो जाता है। आमूस नबी का ये पैगाम सुनिए जो आज भी दिल पर लगता है। वो कहते हैं, अपने गीतों का शोर मुझसे दूर करो, इसके बजाय मैं इंसाफ को पानी की तरह बहते देखना चाहता हूँ और नेकी को एक ऐसी नदी की तरह जो कभी ना सूखे। कितना वाज़े मुतालबा है, अमल, सिर्फ अल्फाज नहीं। तो असल में इम्तिहान ये है कि जो कुछ हम अपनी इबादत गाहों में करते हैं, क्या वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी से मेल खाता है? अगर हमारे घरों में नाइंसाफ़ी है, लड़ाई झगड़ा है, बेईमानी है, तो फिर हमारी अवामी इबादत सिर्फ एक खोखला शोर है और कुछ नहीं। और इसी बात से हम अपने तीसरे नुक्ते पर आते हैं। अगर सच्ची इबादत अमल का नाम है तो फिर उसका सबसे बड़ा सबूत क्या होगा? हमारा किरदार। हमारे अल्फाज नहीं, बल्कि हमारा रवैया, हमारा चाल चलन ही हमारी ईमान की असल गवाही देता है। लेकिन सच्चा किरदार बनाने की राह में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, जैसे कलाम की गहरी तालीम का ना होना या फिर किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत देना। ये चीज़ें हमें सच्चाई को समझने और सवाल करने से रोक देती हैं। तो फिर हकीकी ईमान का सबूत है क्या? ऊंची आवाज़ में दावे करना? नहीं, बल्कि वो खूबियाँ जो हमारे किरदार में नज़र आती हैं, मोहब्बत, खुशी, सब्र, मेहरबानी, ये वो फल हैं जो एक सच्चे ईमान के दरख्त पर ही लगते हैं। तो पैमाना बहुत सीधा है। अगर किसी का रवैया सख्त है, गुस्से वाला है, बेरहम है, तो वहाँ ईमान से ज़्यादा दिखावा है। असल गवाही तो हमारे अमल ही देते हैं, हमारी बातें नहीं। अच्छा, ये किरदार सबसे पहले नज़र कहाँ आता है? हमारा चौथा इंकशाफ यही है कि सच्ची इबादत की शुरुआत किसी बड़ी जगह से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर से होती है। इबादत का असल मैदान कोई बड़ा स्टेज नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये मियाँ बीवी के आपसी एहतराम में नज़र आती है, वालिदैन और बच्चों की मोहब्बत में नज़र आती है, और मुआशरे के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों पर रहम करने में नज़र आती है। तो तरजीहात बिल्कुल साफ हैं। अहम ये नहीं कि स्टेज कितना शानदार है, बल्कि अहम ये है कि दिल में कितनी तब्दीली आई है। असल काम अंदर की इस्लाह है, बाहर की नुमाइश नहीं। आखिर में ये सारी बातें हमें कुछ अमली जिम्मेदारियों की तरफ लेकर जाती हैं। अगर इबादत वाकई एक तर्ज़े ज़िंदगी है, तो फिर एक ईमानी बरादरी की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? इन जिम्मेदारियों में सबसे पहले आती है माली दयानतदारी। देखें, पैसा खुद बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की मोहब्बत बुराई है। इसलिए कलीसिया के फंड्स को खुदा की एक अमानत समझकर पूरी ईमानदारी और शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना, ये भी इबादत का एक बहुत अहम हिस्सा है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी अगली नस्ल
اور ان کی پرورش کا مطلب صرف تفریحی پروگرام کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں کلام کی گہری سمجھ دینا، انہیں سوال پوچھنے کی آزادی دینا اور انہیں خدمت کے موقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنے ایمان کو عمل میں لا سکیں۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سب سے طاقتور عبادت اکثر وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ ایک خاموش دعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یا کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دینا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو خدا کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو ملا کر ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ایک زندہ ایمانی برادری، ایک زندہ کلیسیا آخر کیسی نظر آتی ہے؟ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جب تک کلیسیا صرف ایک عمارت تک محدود رہے گی، دنیا نہیں بدل سکتی۔ ایک خوبصورت عمارت شاید لوگوں کو متاثر کر دے، لیکن حقیقی تبدیلی تب آتی ہے جب ایمان عمارت سے نکل کر لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن جب وہی کلیسیا لوگوں کے دلوں میں تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر خدا کا نور ہر گلی، ہر محلے اور ہر گھر میں چمکنے لگتا ہے۔ تب ایمان ایک ذاتی اور زندہ حقیقت بن جاتا ہے جو پورے معاشرے کو روشن کر دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری عبادت ایک عمارت میں قید ہے یا اس کا مظاہرہ ہمارے کردار سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہی ہمارے ایمان کی سچی کہانی بیان کرے گا۔